इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि रचना शायरी पेपर 2 में आपको पासिंग के मार्क कैसे लाने हैं और स्ट्रैटेजी क्या रहेगी आखिरी के 2 दिनों में। ठीक है, देखो 2 दिन भी है ना तो मोर देन इनफ है। आप 12 घंटे 13 घंटे पढ़ाई करोगे ना तो आपका पेपर निकल जाएगा, अगर आपने पहले से पढ़ाई की होगी तो थोड़ी बहुत। ठीक है, और अगर आपने नहीं भी की होगी तो फिर आपको थोड़ा बहुत पुशअप करना पड़ेगा। ठीक है, सो बिना किसी देरी के मैं आपको बता देता हूँ वेटेज। देखो वेटेज के हिसाब से पढ़ाई करनी है। सबसे पहली चीज, सबसे मेन चीज होती है वेटेज के हिसाब से पढ़ाई करो आप, कि वेटेज क्या है, कहां से हमारी पासिंग निकलेंगी, उस हिसाब से अगर आपने पढ़ाई की ना तो बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा। ठीक है उससे पहले एक बात, अगर जिसको नोट्स चाहिए होगा, जिसको नोट्स चाहिए होंगे वो मेरे को 7887559633 ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मॉडर्न के नोट्स 50 रुपीज में मिलेंगे आपको पेपर 2 के। ठीक है, और आयुर्वेद के 50 रुपीज में, और दोनों अगर लेने होंगे आपको तो वो 100 रुपीज में आपको मिल जाएंगे। अब ये पैसे क्यों लगते हैं, तो ये जो स्टूडियो है उसका थोड़ा खर्चा रहता है, उस वजह से ये थोड़ा मतलब ये इसके लिए रहते हैं। ठीक है, सो आप मेरे को ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहीं से पूरा पेपर आता है, देखा होगा आपने, अगर आप पहले भी नोट्स लिए होगे तो पूरे के पूरा पेपर जो रहता है वो यहीं से आता है, सारा कुछ कवर अप इसमें हो जाता है आपका। ठीक है, तो मेन बात क्या रहती है, कोस्ट यहाँ पर हम अगर देख लेंगे कि सिलेबस क्या है और वेटेज क्या है उसके हिसाब से। अब ये वेटेज मैंने निकाला है क्या, तो बिल्कुल नहीं, मैंने नहीं निकाला है। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ ये NCISM के ब्लू प्रिंट से निकाला हुआ हमारा क्या है वेटेज है, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो उस हिसाब से आपने पढ़ाई करनी चाहिए। 2 दिन बचे हुए तो उस हिसाब से आपने आपके जो चैप्टर है वो कवर अप कर लेने चाहिए। तो जो देखो, मैं तो ये बोलूंगा कि आयुर्वेद के जो चैप्टर है ना वो बिल्कुल मत छोड़ो। ठीक है, और वैसे भी वन शॉट आने ही वाला है, वन शॉट देख के आप पूरा के पूरा आयुर्वेद भी कंप्लीट कर लोगे और मॉडर्न भी कंप्लीट कर लोगे। वन शॉट एक घंटे 35 मिनट का रहता है, वो देख लिया ना तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको कुछ कुछ चीजें समझ में नहीं आई होगी, ध्यान से देखा आपने तो वो भी समझ में आ जाएगा। ओके, सो कोष्ठ एवं आशय शारीर 6 मार्क के लिए दिया गया हुआ है इसका वेटेज। प्रमाण शारीर बहुत छोटा चैप्टर है, कोष्ठ एवं आशय। प्रमाण शारीर 5 मार्क, ये भी बहुत ज्यादा छोटा है, 10 प्रमाण याद करने आपको, अंजलि उंगली प्रमाण बस। सीरा शारीर 5 मार्क के लिए वेटेज है इसका। धमनी का 5 मार्क के लिए वेटेज है। स्त्रोतस शारीर 8 मार्क के लिए है। स्त्रोतस थोड़ा टफ है क्योंकि उसमें 14 स्त्रोतस आपको याद करने हैं, लेकिन अगर आपने ट्रिक लगा के कुछ निमोनिक्स बना के याद कर लिया तो बहुत ज्यादा इजी आपको जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं हम कला शारीर, तो ये 7 मार्क का इसको वेटेज दिया हुआ है। इंद्रिया शारीर को 5 मार्क का वेटेज दिया हुआ है। त्वचा शारीर को 5 मार्क का, और मर्म शारीर, मर्म शारीर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 16 मार्क का आपको वेटेज दिया हुआ है मर्म शारीर के लिए। ओके, उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम, देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या है, तो लंग्स है आपके, डायफ्राम है, और बस इतना ही है। ठीक है, और ट्रकिया वकिया तो नहीं पूछा जाएगा आपको, 10 मार्क के लिए ये कवर अप करता है। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम 11 मार्क के लिए दिया हुआ है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम 12 मार्क के लिए दिया हुआ। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में से बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि एक्सटर्नल फीचर पूछे जाए हटके, पिछले साल भी आया था, ये साल भी आने की प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद यूरिनरी सिस्टम वो 10 मार्क के लिए। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये भी आपकी 6 मार्क के लिए कंसिस्ट करता है, और सेंसरी ऑर्गन 11 मार्क के लिए। इस साल प्रोबेबिलिटी है आई की, आई आ सकता है, बहुत ज्यादा प्रोबेबल है। अब मैं एक बात बोलता हूँ कि देखो जो मॉडर्न के नोट्स है ना, पढ़ने गया तो बहुत है मॉडर्न में, बहुत ज्यादा है, जितना पढ़ोगे उतना कम है। लेकिन BIMS में क्या क्या आएगा, ये क्या क्या आ सकता है, उस हिसाब से मैंने नोट्स बनाया, और बहुत ही सिंपल वे में बनाया है। 2-3 पेजेस में आपको पूरा के पूरा एक चैप्टर कवर अप हो जाएगा, ऐसे नोट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, सो आप वो प्रेफर कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।